भक्तों की ही चर्चा की और किस प्रकार के भक्त जिनका हृदय के द्वार और मन के द्वार खुले हुए हैं, जो किसी में भेदभाव को नहीं देखते हैं, जो किसी से द्वेष नहीं करते हैं, जो सबके उत्थान के लिए परोपकार के लिए जीते हैं। और गीता के 12वें अध्याय में स्पष्ट रूप से बतलाया गया है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। इस प्रकार भगवान कहते हैं यो मत भक्तः समे प्रिय, यो मत भक्तः समे प्रिय, कि ऐसा ही व्यक्ति मुझे प्रिय है। तो यहाँ पर जिस भक्ति का संकेत प्रभु स्वयं दे रहे हैं, वो एक ऐसी भक्ति है जिसमें मनुष्य ईश्वरीय तत्व को सभी जीवों में, प्राणियों में और धूल के कणों में भी देखता है। उसी को ही महात्मा लोग आत्मभाव कहते हैं। हमारे गुरु जी भी कहते थे कि जीवन की पूर्णता आत्मभाव में होती है, और आत्मभाव का मतलब होता है ईश्वर के स्वरूप को सभी में देखना। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम मैं सब जन जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो जो ईश्वर के स्वरूप को सभी प्राणियों में देखता है और उसका सम्मान करता है, सत्कार करता है, आदर करता है, तो वास्तव में वही असली भक्ति होती है। अद्वेष्टा, भेद को नहीं देखना, द्वैत को नहीं देखना। और यह पूरी एक मानसिकता तथा जीवन शैली की ओर संकेत देती है। अभी परिचय में बहुत ही सुंदर बात कही गई कि 7 दिनों का ये कार्यक्रम है। 7 दिनों में अगर एक सूत्र हम अपना सकें, एक एक सूत्र प्रतिदिन इस भागवत कथा से, सच कहूं तो मेरे को कथा कहना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये कथा नहीं है, कहानी नहीं है। ये तो एक प्रेरणा है जिससे हम अपने आप को जोड़ते हैं। एक सत प्रेरणा है, एक सत भावना है, जिससे हम अपने आप को अपने प्रभु से और मानवता से जोड़ते हैं। तो ये एक पुरुषार्थ है, धर्म का पुरुषार्थ और मोक्ष का पुरुषार्थ दोनों। और हमारे मनुष्यों ने, ऋषियों ने कहा है कि अगर मनुष्य धर्म और मोक्ष का पुरुषार्थ करे, महर्षि वेद व्यास कहे कि अगर मनुष्य धर्म और मोक्ष का पुरुषार्थ करे तो उसके जीवन में अर्थ और काम भी सिद्ध होते हैं। तो ये तो एक पुरुषार्थ है, सुनने का नहीं, श्रवण का नहीं, बल्कि आत्मसात करके जीवन में उसको व्यवहार में लाने के लिए हमें प्रयत्न करना है। तो मुझे तो बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि आज श्रीमद् भागवत के आरंभ में यहाँ पर प्रणाम करने का एक अवसर मुझे प्राप्त हुआ, और समापन के समय भी थोड़े लंबे समय के लिए आकर के आप लोगों के साथ कुछ समय यहाँ व्यतीत करेंगे। तो अभी ज्यादा समय नहीं लेकर के हम निवेदन करते हैं अपने आचार्य श्री से कि वे इस कथा का पहला गियर गाड़ी में लगा दें। प्रणाम स्वामी जी। जय गुरुदेव। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुवे नमः।
श्रीमङ्गलमूर्तये नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भूत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमहं मुनिमानतोऽस्मि। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेण वहन् श्रियानन्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि निधये सर्वविद्यानां भीषजे भवरोगिणां वे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे हृदयेश्वर 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 हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर। समर्थ है करुणा सागर विनतियाँ स्वीकार करो। हे समर्थ है करुणा सागर विनतियाँ स्वीकार करो। समर्थ है करुणा सागर विनतियाँ स्वीकार करो। हे समर्थ है करुणा सागर
स्वीकार करो। है समर्थ है करुणा सागर, विनती है स्वीकार करो। हे समर्थ है करुणा सागर, विनती है स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर अपना प्रेम प्रदान करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर अपना प्रेम प्रदान करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर अपना प्रेम प्रदान करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर अपना प्रेम प्रदान करो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, परमेश्वर। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, परमेश्वर। पीर हरो हरि, पीर हरो हरि, पीर हरो प्रभु, पीर हरो। पीर हरो हरि, पीर हरो हरि, पीर हरो प्रभु, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, परमेश्वर। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, परमेश्वर। हे प्राणेश्वर, परमेश्वर, हे प्राणेश्वर। बोलो श्री सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सबसे पहले भगवान का वाणीमय स्वरूप, शब्दात्मक ब्रह्म स्वरूप श्रीमद् भागवत जी के चरणों में कोटि बार वंदन करते हैं। श्री सद्गुरु भगवान यहाँ कृपा करने के लिए पधारे। जो परम कृपालु है, परम कृपा का स्वरूप, स्वामी जी को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। आप सबका अभ्युदय चाहते हैं, जीवन में सब प्रकार की मंगल कामना रखते हुए सुबह में तो हमने भागवत जी का परिचय दिया था आपको। अब हम विधिवत भगवान के आशीर्वाद से ये अनुष्ठानात्मक कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं।
हमारे शास्त्रों ने हमको आज्ञा दी है कि अगर आप मानव बनकर आए हो तो आप साधक हो। हमारे शास्त्रों में मानव को कहीं कहीं जगह साधक नाम से नवाजा गया है, साधक कहा है। हमें संसार में साधना करने आए हैं। प्रत्येक व्यक्ति को साधक बनना है। इसीलिए ही हमको भगवान ने मानव बनाकर भेजा है। दूसरी बात यह है कि अनंत जन्मों के पुण्यों का जब परिपाक होता है और वर्तमान जन्म की तत्परता जब होती है कि ये ब्रह्म है, हम ये ब्रह्म को जाने, और ये ब्रह्म है यानी भगवान है, ऐसा एक विचार आपके मन में आ गया तो समझ लेना यही ब्रह्म का प्रथम दर्शन है। अगर आपके मन में यह तत्परता आ गई कि भगवान है, ब्रह्म है, ये तत्परता आ गई, ये कब आई? कि जब अनंत जन्मों का पुण्य का उदय होता है। यही ब्रह्म का प्रथम दर्शन माना है सूत्रकारों ने। और ये दर्शन जब आपको मिलता है तब इस ब्रह्म को पाने की जिज्ञासा जगती है। वेदों में जिसको ब्रह्म कहा है, पुराणों ने उसी को भगवान माना है, योगियों ने उसी को ईश्वर कहा है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, श्रीमद् भागवत जी कहता है। कोई ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई भगवान कहता है। और प्रत्येक मनुष्य का परम पुरुषार्थ भी स्वामी जी ने बताया, हमको आज्ञा दी कि प्रत्येक व्यक्ति का परम पुरुषार्थ है ये कि हम भगवान को जाने, और इसी शरीर से हम भगवान को जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं और पा भी सकते हैं। मतलब मनुष्य बनकर आए ये भगवान को पाने की गारंटी है। अगर मानव चाहे तो भगवान को पा सकता है, क्योंकि वो आपसे विलग नहीं है, वो आपसे दूर नहीं है। आप उसी में हैं और वह आप में है। जैसे तंतु में वस्त्र होता है, जैसे वस्त्र में तंतु होता है, जैसे गहने में सोना है, सोने में गहना है, जैसे घड़े में मिट्टी है, मिट्टी में घड़ा है, वैसे ही आप भगवान में है, भगवान आप में है। ब्रह्म सागर है ये, और ब्रह्म सागर में हम गोता लगा रहे हैं। जब जीव भाव में आ जाते हैं तब मगरमच्छ की तरह ढूंढने लगते हैं, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है। लेकिन अगर कोई सद्गुरु ऐसे मिल जाए तो कृपा से हम जान सकते हैं कि जिसको आप पाना चाहते हो वो आप स्वयं ही हो। और वही ब्रह्म की महिमा इस संसार में शास्त्रकारों ने गाई है, जो सब जगह है, जो परिपूर्ण है, देश काल और वस्तु से अपरिछिन्न है, जिसको कोई आच्छादित नहीं कर सकता, वही ब्रह्म जो वेदांत का भी विषय है, गुरु सूत्रों का भी विषय है, और भागवत का भी वही विषय है। गौरांग महाप्रभु जी ने तो ये कहा है कि श्री आपके द्वारा कोई लिखी गई हो तो वो है भागवत। भागवत जी स्वयं व्यास की लिखी हुई ब्रह्म सूत्रों के ऊपर की टीका है। एक गौरांग महाप्रभु का मत है। भगवान आचार्य शंकर ने शारीरिक भाष्य आदि लिखा है, उस पर भामती टीका आदि भी लिखी गई है। बहुत सारी टीका है ब्रह्म सूत्रों के ऊपर, लेकिन श्रीमद् भागवत भगवान व्यास की ही लिखी गई एक अद्भुत और विलक्षण टीका है। कि पद पद में या श्लोके श्लोके पदे पदे ब्रह्म की ही चर्चा है। एक भी अध्याय ऐसा नहीं है कि जिसमें आत्मा की चर्चा न की हो।
इसलिए तो इसे परमहंसों का शास्त्र कहा गया है, पारमहंस संहितायाम। तो ऐसा एक दिव्य शास्त्र, उसी में हम प्रवेश करते हैं। आरंभ में भगवान वेद व्यास जी ने स्वयं मानो भगवान को पूछा कि प्रभु हमें आप चाहिए, हम आपको पहचान कैसे हो आपकी, आपको हम कैसे जाने, आप अपना परिचय देंगे। जब तक भगवान अपने स्वयं का परिचय नहीं देते तब तक उसे कोई जान नहीं सकता। सोई जान ही जेहि देहु जनाए, सोई जाने वही जान सकता है जो भगवान चाहे कि जीव बुझे पाए। हमारे उपनिषदों में तो कहा है, मन से वेद प्राप्तव्यम नेह नानास्ति किंचन, मनसो वेद प्राप्तव्यम, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य आदि आदि महापुरुषों ने उपनिषदों के अवतरण को लिया है। लेकिन कहने का भाव यह है कि ये आत्मा को आप देख सकते हो, आप अपने मन से अनुभव कर सकते हो, लेकिन उनके लिए फिर साधन बताया, ये साक्षात साधन है। साक्षात साधन क्या बताया? तो कहा श्रोतव्य मंतव्य निर्ध्यासितव्य। श्रोतव्य, उसको सुनना पड़ेगा आपको, या तो मनन करना पड़ेगा, या तो निर्ध्यासितव्य। सुने बिना ब्रह्म के बारे में आप कुछ भी नहीं जान पाएंगे। जो आप सुनोगे वही आप सोचेंगे, जो आप सुनेंगे वही विचार की आप कर सकते हो। सुबह में भी मैंने आपको बताया था कि श्रवण इतना महत्व का क्यों माना गया है हमारे शास्त्रों में, कि जो सुना है उसके बारे में आप सोचेंगे। और ना वेदविन मनुते तम बृहंतम, ना वेदविन मनुते, श्रुतियों के चिंतन मनन के बिना, उसके ऊपर विचार किए बिना कोई ब्रह्म को नहीं जान पाया। भगवती श्रुतियों के ऊपर चिंतन करना पड़ता है, उसके बारे में सुनना पड़ता है, सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, वही ब्रह्म को जान पाया है। और इसलिए मनसो वेद प्राप्तव्यम नेह नानास्ति किंचन मृत्यो स्मृत्युम गच्छति इह नानेव पश्यति। हमारे उपनिषदों में कहा है कि जिस ब्रह्म को आप पाना चाहते हो उसमें नानात्व नहीं होता। यही बात स्वामी जी ने हमको समझाई कि भगवान अभेद है, भगवान में कोई भेद है ही नहीं, भगवान में कोई नानात्व है नहीं। और ये नानात्व के कारण हमको बार बार जन्म लेने की नौबत आई, बार बार मरने की नौबत आई। मृत्यो मृत्युम गच्छति, क्यों? क्योंकि भेद बुद्धि आ गई। भगवान में बिल्कुल भेद नहीं है, वो अभेद है। और भगवान को भजने वाला भी अभेद हो जाता है। तो ये भगवान है कैसे? तो भगवान वेद व्यास जी ने मानो कहा कि मैंने भगवान से बातें की और प्रभु ने ही स्वयं मुझे बताया कि मैं सच्चिदानंद रूप हूं। प्रभु को पाने के लिए श्रीमद् भागवत जी के, ये महात्मा जी के पहले मंत्र में 3 प्रकार का परिचय दिया है। किसी कोई भी आदमी को, किसी को भी आप जानना चाहते हो तो उसका परिचय करना पड़ता है। और पहला परिचय है रूप परिचय। वो कैसा है? गोरा है, सांवला है, मोटा है, पतला है? सामुद्रिक को देखना पड़ेगा हमें, तो रूप परिचय हम पाते हैं ना। वैसे मानो भगवान ने कहा हो कि मैं सच्चिदानंद रूप हूं, सच्चिदानंद रूपाय। और यही वाल्मीकि जी भी कहते हैं, चिदानंदमय देह तुम्हारा, चिदानंदमय देह तुम्हारे, विगत विकार जाने अधिकारी,
विगत विकार जाने अधिकारी। तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन। जानहि भगत भगत पूरचंदन, जानहि भगत भगत पूरचंदन। चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी। तो भगवान सच्चिदानंद रूप है, ये आपका रूप परिचय है। लेकिन सच्चित आनंद जो त्रिविध शक्ति से संपन्न प्रभु है वो है क्या? सत क्या है, चिद क्या है और आनंद क्या है? सत का मतलब है जो नित्य होता है, जो शाश्वत है, जो कायम रहता है, उसे सत कहते हैं। वो सत है, वो अविचल है, वो शाश्वत है, नित्य है। तो भगवान को सत कहा है, ब्रह्म को सत माना है। ये भगवान की, ब्रह्म की सत शक्ति है। अब देखो, संसार में जो दिखाई दे रहा है वो असत है। जो आप देख रहे हो वो असत है, जो सत है वो देख नहीं पा रहे हो आप। वो हृदय में बैठा है, कण कण में भरा है, वो सत के रूप में। और जो दृश्यमान प्रपंच जगत है वो असत है। तो भगवान सत रूप में नित्य माने गए हैं। वो ब्रह्म की सत शक्ति है, कायम है, नित्य है। और इसलिए तो गोपियों ने गोपी गीत में भी कहा है, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मद्रक विखन सार्थितो विश्वगुप्त अखिल देहि नाम अंतरात्मद्रक। हे कृष्ण, आप केवल नंद यशोदा के बेटे नहीं हैं, आप अखिल देहधारियों के हृदय में रहने वाले आत्मा के भी दृष्टा है, आत्मा की भी आत्मा है आप। तो कौन है कृष्ण? तो कहा सत है। वो सत रूप में सबके हृदय में बैठे। ये आपका सत परिचय है, सत रूप है। दूसरा चिद, चिद यानी ज्ञान स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप माने गए। तीसरे आनंद स्वरूप है। ये ऐसा आनंद है जो कभी मिटेगा नहीं। संसार का आनंद जो क्षणिक आनंद है वो मिट जाएगा, लेकिन आत्मा का आनंद कभी मिटता नहीं है। अब सत, चित और आनंद के रूप में ये भगवान का रूप माना गया है। देखो, सत्ता मात्र से जो रह रहा है उसे भी सत कहते हैं। भाव मात्र से जो रह रहा है, देखो ये संपूर्ण जगत हमको दिखाई देता है, उसका अधिष्ठान भगवान है। भगवान मैं और यह, उसका अधिष्ठान केवल ब्रह्म है, उसे सत कहा है। मैं, आप जिसको मैं मानते हैं और जगत को यह माने, तो मैं भी वह है और यह भी वह है, दोनों वह है, क्योंकि वो अधिष्ठान है, वो जगत का आधार है। तो इसलिए वो सत रूप में कायम रहेंगे। एक भाव ये भी है कि सत का मतलब सुख भी होता है। सत का मतलब सुख, ऐसा सुख है जो कभी मिटने वाला सुख नहीं है। सुख सूक्ष्म है, दुख सूक्ष्म नहीं है। दुख बाहरी होता है, सुख आंतरिक होता है। दुख जो होता है वो बाहरी माना गया है, और सुख जो है वो सुषुप्ति तक चला जाता है, वो यानी सूक्ष्मतम होता है। और ये सुख कायम रहेगा, और वही सुख आपको सत चिंतन से मिलेगा। इसलिए कहा हमारे शास्त्रों ने कि भगवत दर्शन से, भगवत रूप चिंतन से, भगवान नाम चिंतन से, भगवत ध्यान से, भगवान साथ से जुड़ने से ही आपको सच्चा सुख मिलेगा। इसलिए गोस्वामी जी ने राम को कहा, सो सुख धाम राम स्नान, सो सुख धाम राम
रसना अखिल लोक दायक विश्रामा अखिल लोक दायक विश्रामा सो सुख धाम राम रसना सो सुख धाम तो उसे ही राम कहा है जो सच्चा सुख को पा लेने वाले महापुरुष है, जो सुख स्वरूप है, जो शांति स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है। देखो सत्य जो है वो सत्तावाचक शब्द माना गया है। सत्ता दो प्रकार की है, हमारे वेदांत में ये लिखा है कि विकारी सत्ता और अविकारी सत्ता, दो प्रकार की सत्ता मानी है। विकारी सत्ता क्या है, अविकारी सत्ता क्या है? विकारी सत्ता है हमारे शरीर की और संसार की, ये विकारी सत्ता है। आत्मा और परमात्मा की जो सत्ता है वो अविकारी सत्ता मानी गई है। तो जो अविकारी सत्ता होती है वो कायम रहती है, विकारी सत्ता प्रकट होती है, जन्म लेती है, मरती है, जन्म लेती है, मरती है। और इसलिए जो सत स्वरूप है वो हमारे केवल राम है, हमारे केवल कृष्ण है, जिसको वेदांत ने ब्रह्म माना है। दूसरा चिद, चिद का मतलब ज्ञान होता है, ज्ञान भी होता है। ज्ञान दो प्रकार के माने गए हैं, एक तो संसार का ज्ञान और दूसरा आत्मा और परमात्मा का ज्ञान। जो संसार का ज्ञान है वो कर्ण सापेक्ष होता है। कर्ण सापेक्ष यानी इंद्रियों से हमको जो ज्ञान होता है, हमारी आंख से, हमारे कान से, हमारी इंद्रियों से जो ज्ञान हमको मिलता है वो कर्ण सापेक्ष, वो सच्चा ज्ञान नहीं माना गया, वो मिथ्या ज्ञान है। लेकिन जो कर्ण निरपेक्ष ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान जो है वो कर्ण निरपेक्ष ज्ञान माना गया है, वो सच्चा ज्ञान है। यानी भगवान ऐसे ज्ञान स्वरूप है, चिद स्वरूप है, जो कर्ण निरपेक्ष ज्ञान स्वरूप है। और तीसरा जो आनंद है वो आनंद स्वरूप है, वो आनंद ऐसा जो कभी मिटता नहीं है। सांसारिक आनंद आपका मिट जाएगा, कोई वस्तुजन्य आनंद हो, कोई व्यक्तिजन्य आनंद हो, कोई परिस्थितिजन्य आनंद आपको मिले तो वस्तु मिट जाएगी, आनंद चला जाएगा। व्यक्ति आपसे बिछड़ जाएगा, आनंद मिट जाएगा। लेकिन परमात्मा का जो आनंद है न वस्तुजन्य है, न व्यक्तिजन्य है, न परिस्थितिजन्य है, यह आनंद आपका स्वयं का स्वरूप है। ये सुख आपका स्वयं का स्वरूप है, ये शांति आपका स्वयं का स्वरूप है। और इसलिए जिसको सच्चिदानंद कहा है वो बाहर नहीं है, आपके हृदय में बैठा है। बाहर कहां का भैया, वो आपके हृदय में स्थिर है। आप ढूंढ रहे हैं उसको बाहरी जगत में, लेकिन वो बाहर नहीं है। तो ये भगवान का सच्चा स्वरूप है। अगर आप ईश्वर का रूप परिचय पाना चाहते हो तो ये हरि का रूप है, ये प्रभु का स्वरूप है। देखो यहां तीन शब्द प्रकट होते हैं, सुख, शांति और आनंद। सुख, शांति और आनंद, सच्चा सुख, परम शांति और परमानंद, ये तीनों का योग जिसमें भरा हो उसे ब्रह्म कहते हैं, उसे राम कहते हैं। वही कृष्ण है, वही राम है। और इसीलिए हमारे शास्त्रकारों ने भगवान को सच्चिदानंद स्वरूप कहा है। अगर आपके अंदर ये तीनों प्रकट हो जाए तो आप ही राम हैं। अगर आपके अंदर ये तीनों का योग बन जाए तो आप ही। हमारे गोस्वामी जी के राम सबके हृदय में रहने वाले राम हैं। वाल्मीकि जी के राम शायद रघुराम, राजा राम हो सकते हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, और वचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। तो ये है परमात्मा का स्वरूप परिचय, ये रूप परिचय हुआ। अब दूसरा,
कोई भी व्यक्ति के रूप को देखने के बाद आपको लगेगा चलो उसके पास चलते हैं। पास में गए और पूछा, दूसरा प्रश्न किया आपने कि आप करते क्या है, आपका कर्तृत्व क्या है। और हर कोई पूछेगा, दूसरा परिचय पाने के लिए उसके कर्तृत्व को जानने की कोशिश करेगा। तो मानो व्यास जी ने भगवान को पूछा कि प्रभु आपका कर्तृत्व क्या है। तो प्रभु ने कहा वैसे तो कोई कर्तृत्व मेरा नहीं है, ब्रह्म के ऊपर कर्तृत्व का दोष नहीं लगाना चाहिए, ब्रह्म को कर्म नहीं होता, ब्रह्म को कर्म नहीं होता। लेकिन ये हमारे अगर भाव जगत में आप प्रवेश करें तो आप बोलते हैं देखो ये सब ठाकुर ने किया, हमारे प्रभु ने किया, हमारे गुरु जी ने किया। तो ये हमारा भाव है, लेकिन ये कर्तृत्व होता नहीं उसको, यानी जगत भगवान ने बनाया, ये भाव दृष्टि से हम कहते हैं, लेकिन वो बनाते नहीं, वो अपने आप बन जाता है। स्वभाव से भगवान में जगत बन जाता है। मांडुक्य कारिका में गौड़पादाचार्य ने लिखा है कि देवस्य स्वभावोयम आप्त कामस्य का स्पृहा। भगवान में कोई स्पृहा नहीं होती, ये आप्त काम होते हैं, लेकिन स्वभाव से ब्रह्म सागर में जगत उत्पन्न होता है, बिगड़ता है, बनता है, बिगड़ता है। जैसे जल बुदबुद बनता है स्वभाव से। अगर मैं आपको पूछूं ब्रह्म का स्वभाव क्या है तो आप क्या कहेंगे? ज्यादातर लोग कहेंगे नमकीन, खारा स्वभाव, ऐसा कहेंगे ना। ब्रह्म का स्वभाव, समुद्र का स्वभाव के बारे में आपको पूछूं तो ज्यादातर लोग कहेंगे नमकीन स्वभाव नहीं है, नमकीन उसका गुण है, स्वभाव उसका जलत्व, जलत्व उसका स्वभाव है। जल ही जल भरा है समुद्र में, वैसे ब्रह्म का स्वभाव है ब्रह्मत्व। समुद्र में जैसे जल बुदबुद बनते बिगड़ते हैं स्वभाव से, वैसे ब्रह्म सागर में स्वभाव से जगत बनता है, बिगड़ता है, बनता है। मानो जैसे कोई महापुरुष के स्वभाव से सब काम हो जाता है, उनकी हाजिरी मात्र से ये सब काम होता है। ऐसा सत्य संकल्प, सत्य किसने कहा? सत्य काम है। ये स्वभाव से अपने आप काम होने लगता है, उसकी हाजिरी मात्र से। वैसे ब्रह्म से ये जगत बना। तो प्रभु का ये कर्तृत्व मानो तो कर्तृत्व है, वरना ब्रह्म को कर्म का दोष लग जाएगा। भाव दृष्टि से अगर आप कहे तो कह सकते हो मेरे ठाकुर ने ये सब बनाया। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को बनाने वाले जो है वो आपका कर्म परिचय है, और तीसरा स्वभाव परिचय। स्वभाव क्या है प्रभु का? तो का तापत्रय विनाशाय, हमारी त्रिविध ताप को नष्ट करने वाले हैं प्रभु। देखो संसार में हर कोई पीड़ित है, पीड़ित, आदि व्याधि उपाधि से पीड़ित है। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक ये ताप भी हमको पीड़ा देता है। वैसे जो भी ताप, पाप, परिताप, संताप जो हमारे जीवन में है वो सभी शांत हो जाते हैं जब आप प्रभु की शरण में चले जाए, जब आप कोई गुरु का शरण ले ले, जब कोई आप प्रबुद्ध व्यक्ति के शरण में चले जाए, तब ये सब शांत हो जाते हैं। तो भगवान का स्वभाव ऐसा है जो हमारे त्रिविध तापों का विनाश कर देते हैं। ये तो है उनका स्वभाव। नाम का भी वही स्वभाव है, नाम का भी, भगवान के नाम का भी वही स्वभाव है। जैसे मानो भगवान का स्वभाव अनुग्रह करना है, वैसे नाम का स्वभाव भी अनुग्रह करना है, वो कृपा करते हैं। और ये प्रभु का स्वभाव के बारे में गोस्वामी जी ने मानस में बड़ी अच्छी चौपाई लिखी है। उमाराम स्वभाव जय जान, स्वभाव जय जाना, स्वभाव जय जाना, ताहि भजनो तजी भावना, ताहि भजनो तजी भावना, ताहि भजनो तजी भावना, ताहि भजनो
स्वभाव, अति कोमल रघुवीर स्वभाव, अति कोमल रघुवीर स्वभाव, अति कोमल रघुवीर स्वभाव। यद्यपि अखिल लोक करनाऊ, यद्यपि अखिल लोक करनाऊ, तुम्हारा स्वभाव जेहि जाना, तुम्हारा स्वभाव जेहि जाना। भगवान शंकर जी उमा को कहते हैं कि हे उमा, एक बार जो प्रभु का स्वभाव जान लेता है उसको फिर भजन के सिवा कोई भाव जगता ही नहीं है। ऐसा स्वभाव है भगवान का। प्रभु का स्वभाव ऐसा है कि इतना कोमल स्वभाव, इतना कोमल, इसलिए गोस्वामी जी ने लिख दिया अति कोमल रघुवीर स्वभाव। अति कोमल, अति कोमल क्यों कहा? अति कोमल कैसे? तो कहा कि माता पिता एक बार आपकी भूल को क्षमा कर देते हैं, दूसरी बार भी कर देते हैं, लेकिन तीसरी बार नहीं करते। तीसरी बार वो आपको दंड करेंगे, शिक्षा करेंगे। तीसरी बार आपकी भूल को वो क्षमा नहीं करते, लेकिन भगवान का स्वभाव ऐसा है कि चाहे कि 1000 बार भूल कीजिए, आप अपराध कीजिए, वो क्षमा कर देंगे, उनकी शरण में चले जाइए बस। परमात्मा का स्वभाव कैसा है देखिए, ब्रह्म का स्वभाव कैसा है, प्रभु का स्वभाव कैसा है। काल भ्रष्ट हो, कर्म भ्रष्ट हो या स्वभाव भ्रष्ट हो, तीनों प्रकार से आप भ्रष्ट होकर उनकी शरण में चले जाइए। भागवत में तो लिखा है रक्षाम अपेक्षाम अपेक्षते, चाहे कितने भी भ्रष्ट क्यों ना हो आप, रक्षा की अपेक्षा लेकर आप प्रभु की शरण में जाएंगे, भगवान शरण में ले लेते हैं। ऐसा स्वभाव है हरि। और इसलिए मैंने आज आरंभ में आपको बताया था कि कथा में क्या होता है भाई, क्या है कथा में? तो कहा प्रभु का नाम, रूप, लीला, स्वभाव, प्रभाव, भगवान के गुणों के बारे में, भगवान का तत्व, तत्व रहस्य, लीला और लीला रहस्य के बारे में जो वर्णन किया जाता है उसको कथा कहते हैं। और भगवान के ये सब के बारे में हम सुनते रहे, वही लीला चिंतन माना गया है। यही चिंतन है, यही ब्रह्म चिंतन माना गया। हम जैसो जीवों के लिए यही श्रेष्ठ मार्ग है। इसलिए भगवान के गुणगान गाते हैं। अगर आप ब्रह्म चिंतन कर सके तो करो, ध्यान कीजिए, कर सकते हो। लेकिन लीला चिंतन करने का एक विशिष्ट फायदा है। ध्यान भी बड़ा अद्भुत है, ध्यान श्रेष्ठ है। हर कोई वस्तु की शुरुआत ध्यान से होगी, ध्यान से आरंभ होता है। आप कर्मकांड करने बैठे तो कहेंगे ध्यान कीजिए, विष्णु का, शिव का ध्यान कीजिए पहले, और फिर आप पूजा पाठ का आरंभ करेंगे। ध्यान से तो सबकी शुरुआत है। लेकिन ध्यान तो श्रेष्ठ है, लेकिन ध्यान में कभी कभी रस नहीं आता, भक्ति में रस आता है। भगवान के गुणगान सुनने में रस आता है। रस निष्पत्ति करने का कार्य है कथा का। कथा का कार्य भाव को जगाने का है। इसलिए भगवत चिंतन, भगवत गुणगान को श्रेष्ठ माना गया है कि हृदय में भगवत रस का आविर्भाव होने लगता है। जैसे जैसे आप कथा सुनते जाओगे, हृदय में भगवत रस का प्रागट्य होने लगेगा। तो इसलिए वैशिष्ट्य है ये। तो त्रिविध तापों को नष्ट करने वाला है भगवान का स्वभाव। चलो हम प्रभु की शरण में चलते हैं। इतना कहते हुए कहा कि ये त्रिविध स्वरूप वाले कौन है? जो सच्चिदानंद रूप है, जगत को बनाने और मिटाने वाले भी है, और हमारे त्रिविध तापों को नष्ट करने वाले अगर कोई है तो वह है हमारे कृष्ण। हम उनको बहुत प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। तो 3 प्रकार के ये परिचय को देकर भगवान व्यास जी ने कहा कि ऐसा परिचय कराने वाले कौन है? तो कहा सुखदेव जी है।
अगर शुक नहीं होते तो हमको भागवत नहीं मिलता। व्यास जी ने लिखा जरूर, लेकिन प्रकाशित कर दिया सुखदेव जी ने, उद्घाटित कर दिया सुखदेव जी ने। इसलिए सुखदेव जी का ध्यान बताया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। क्या कहा सुनिए। जो एक ही दिशा में दौड़े जा रहे हैं, यम प्रव्रजंतम, प्रव्रजंत कहा, व्रजंत नहीं कहा। व्रजंत यानी दौड़ना, लेकिन प्रव्रजंत एक ही दिशा में दौड़े, ब्रह्म दिशा में दौड़े जा रहे हैं। व्यास के आश्रम में आप प्रकट हो गए, और प्रकट होकर भगवान व्यास मेरे पिता है ये भी आपको पता नहीं है, क्योंकि आप जन्म सिद्ध वैरागी है। आप जन्म सिद्ध वैराग्य लेकर आए हैं, और जन्म सिद्ध विवेक और वैराग्य होना चाहिए, तभी ब्रह्म ज्ञान होता है। विवेक और वैराग्य के बिना कभी ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, कभी नहीं होता। ब्रह्म के बारे में अगर आप कुछ पाना या जानना चाहते हो तो विवेक और वैराग्य की आवश्यकता है। और ये जन्म सिद्ध वैराग लेकर आए, और जब पिता के आश्रम को छोड़कर जब जाने लगे, तब अपने वैरागी बेटे को जाते हुए देखकर भगवान व्यास पीछे दौड़े, विरहातुर होकर कहने लगे, हे बेटा कहां जा रहे हो? पुत्र पुत्र इति पुकारा, पुत्रेति तन्मयतया, हे पुत्र पुकारा। लेकिन सुने कौन? ये तो ध्यानस्थ है। जब सुखदेव जी ने नहीं सुना तब वृक्षों का हृदय भराया। वृक्ष बोले, तरव अभिनेदु। कौन बोले? तरु बोले, वृक्ष बोले। अब भला कभी आपने सुना कि कोई वृक्ष बोलता है? कभी वृक्ष बोलेगा? सुना है कभी? पेड़ को कभी बोलते हुए देखा है आपने? लेकिन मेरे व्यास ने कहा वृक्ष बोले, झूठ तो नहीं कहते। व्यास जैसे महापुरुष झूठ तो कभी बोलते नहीं है। विनोबा जी, आचार्य विनोबा भावे जो हुए पवनार में, आश्रम जो था आपका, विनोबा जी, बालकोबा जी और शिवाजी, तीनों सन्यासी, तीनों दिव्य सन्यासी, आपने वेदों का अध्ययन करने के लिए काशी में गए, और काशी में वहां जाकर अंग्रेजी भाषा के ट्यूशन करवाए, अंग्रेजी सिखाते दूसरों को, और आपने वेद का अध्ययन किया। वेद पढ़े आप, वेदों का अध्ययन आपने किया, औपनिषदिक भाव को समझे आप। और इस प्रकार फिर बाद में 5 संतों का जीवन, जो एकनाथ हुए, तुकाराम जी हुए, भगवान ज्ञानेश्वर हुए, तो ये सब संतों के जीवन पर आपने बहुत चिंतन किया, और अंत में विष्णु सहस्त्र नाम का मार्ग पकड़ लिया। तो विष्णु सहस्त्र का जो नाम है, विष्णु सहस्त्र जो स्तोत्र है, वो आपका बहुत प्रिय था। तो विनोबा जी अपने आश्रम में जब रहते थे तब कहते थे कि मेरे आश्रम में कोई कोई वृक्ष समाधि चैतन्य है। कैसे है? समाधि चैतन्य। समाधि चैतन्य क्यों कहते थे वो कहते थे कि ये वृक्ष कोई महापुरुष है। जो महापुरुष हर हमेश कायम समाधि में रहना चाहते हो, वो वृक्ष योनि पसंद कर लेते हैं, वृक्ष बन जाते हैं, ताकि कोई डिस्टर्बेंस न कर पाए, कोई विक्षेप न करे समाधि में, अपने ध्यान में कोई विक्षेप न करे, इसलिए वृक्ष बन जाता है। तो कहते थे ये वृक्ष समाधि चैतन्य है, ये वृक्ष समाधि चैतन्य है। और ऐसे समाधि चैतन्य वृक्ष के नीचे बैठकर आप ध्यान करेंगे, वृक्ष आपको ज्ञान देगा। वृक्ष बोलेगा आपसे, वृक्ष बोलता है। कोई भी प्रश्न लेकर आप वृक्ष के नीचे जाकर बैठिए, वो सुबह में अगर आपको समाधान दे दे तो समझ लेना वृक्ष मुझसे बोला। इसलिए व्यास ने कहा तरव अभिनेदु। वृंदावनी संत तो ये कहते हैं कि व्यास ने सुना वृक्षों की आवाज को। क्या सुना?
जो भी वृक्ष के सामने वो देखते थे वो बोलने लगता था, शुकोहम शुकोहम शुकोहम, मैं शुक हूं, मैं शुक हूं, मैं शुक हूं, मैं शुक हूं। एक वृक्ष के सामने वो देखते थे तो वो बोल रहा था मैं शुक हूं, दूसरे वृक्ष के सामने देखते थे वो बोल रहा था मैं शुक हूं। चारों ओर उसको आवाज सुनाई देती थी, मैं शुक हूं, मैं शुक हूं। इसलिए व्यास को लिखना पड़ा, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जो सबके हृदय में प्रवेश करके रहते हैं, मुनियों के भी मुनि है, ऐसे ही भगवान सुखदेव जी हम आपको प्रणाम करते हैं, हम आपको वंदन करते हैं। इस सुखदेव जी की वंदना बताई यहाँ पर, क्यों? क्योंकि सुखदेव जैसे विरक्त संत ही हमारा भगवान के चरणों में प्रेम करा सकता है। ये अवधूतावतार है। ये सुखदेव जी भगवान अवधूतावतार माने गए। तो ऐसे महापुरुष हमें भगवान के चरणों में प्रेम करा सकते हैं। तो ऐसे भगवान सुखदेव जी आपको प्रणाम करते हैं। और फिर आगे के मंत्र से कहा कि नैमिषारण्य नाम का एक क्षेत्र है, वहां बहुत सारे ऋषिगण रहते हैं। कहते हैं 88,000 ऋषि का वहां निवास था। इस नैमिषारण्य के बारे में आपको पता होगा, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में नैमिषारण्य है और प्रयाग के पास सीतापुर डिस्ट्रिक्ट। तो वहाँ नैमिषारण्य में बहुत सारे महापुरुष आज भी रहते हैं, आज भी बहुत सारी कथाएं होती है वहाँ पर। तो ये नैमिषारण्य नाम क्यों पड़ा ये पता है आपको? ब्रह्मा जी के पास सब ऋषि गए और ब्रह्मा जी को कहा कि भाई कलिकाल आ रहा है और यही कलिकाल हमारी बुद्धि को बिगाड़ दे, दूषित कर दे। हम नहीं चाहते कि हमारी बुद्धि बिगड़ जाए, ऐसा एक क्षेत्र हमको दे दे वहां कलयुग का प्रवेश न हो पाए। तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र बनाया और कहा इसके पीछे पीछे तुम जाओ। और ये चक्र आगे चलने लगा। ये चक्र जहां रुक जाए और जहां उनकी नेमी ठहर जाए वहां आपको रहना है, जहां इसकी नेमी ठहर जाए। तो ये चक्र चलते चलते जो आज का नैमिषारण्य माना जाता है वहां पर पहुंचा और वहां ये चक्र ठहर गया और नाम पड़ गया नैमिषारण्य। तब से वहां हजारों की संख्या में ऋषिगण का निवास रहता है। आज भी बहुत सारे ऋषि वहां साधना करते हैं। वहां कलयुग का प्रवेश निषेध होता है, माना जाता है वहां कलिकाल का प्रवेश नहीं हो सकता है। तो नैमिषारण्य में बहुत सारे ऋषिगण का निवास था। सुत जी कथा वक्ता है, बहुत अच्छे और अनुभवी पुरुष है। वहां अनेक प्रकार के ऋषि पर निवास करते हैं, हजारों की संख्या में आए। सुत की निश्रा में प्रणाम किया और परिप्रश्नेन सेव्या, गीता का जो न्याय है, परिप्रश्नेन सेव्या, जो प्रश्न पूछे बिना तो जवाब नहीं मिलेगा ने, प्रश्न पूछना पड़ता है। तो शौनक जी को आगे किया और प्रश्न रखे। शौनक जी बोले, देखो कथा नैमिषारण्य में हुई, जितनी भी कथा हुई वो सब नैमिषारण्य में हुई, सभी पुराणों की कथा। नैमिषारण्य का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? निमिष मात्र में जहां आत्मा का ज्ञान हो जाए उसको नैमिषारण्य कहते हैं। निमिष मात्र में, क्षण मात्र में, एक क्षण में जिसको आत्मा का ज्ञान जहां हो जाए वो क्षेत्र है नैमिषारण्य। अच्छा, यह चर्चा करने वाले सुत है, सुत वक्ता है। सुत का मतलब क्या है? जो अपने कल्याण से लेकर सार्व जगत का कल्याण चाहते हैं वह है सुत, वह है सुत। शौनक कौन है? जो सब में भगवान को देखता है वो शौनक है। शून क यानी ईश्वर, शून यानी सर्व, सब में जो प्रभु को देखता है उसको शौनक कहते हैं। तो ऐसे महापुरुष वहां बैठे हैं और शौनक जी ने प्रश्न रख दिया, अगनान द्वंद्व विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभः सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशश्च वैष्णवे क्रियते कथम। देखो,
भागवत जी में जितना हो सके इतना ज्यादा श्लोक गाना चाहिए। क्यों? श्लोक से आलोक प्रकाशित होता है, हृदयालोक। श्लोक गिरवाण भाषा है, ये देव भाषा है, देवों को बहुत प्रिय है और बड़े बड़े महापुरुषों को भी ये भाषा प्रिय लगती है और इसलिए ज्यादा से ज्यादा श्लोकों का गान होना चाहिए। तो हमारा ये प्रयास रहता है कथाओं में कि हम ज्यादा श्लोक का गान कर सके। आप उसी में समझे या न समझे, लेकिन श्लोक सुनने मात्र से हृदय में ब्रह्म प्रकट होने लगता है, सुनने मात्र से। तो ध्यान से सुनिए। और मेरी ये पद्धति है कि पहले मैं ये श्लोक का अनुवाद सुना देता हूं, बाद में श्लोक बोलता हूं। अगर आप ध्यान से सुने तो उसका अर्थ भी आपको पता चल जाएगा। तो अज्ञान के अंधेरे में हम ऐसे हमारा घुमाव हो रहा है, महाराज फंसे हुए हैं। तो हमारे अज्ञान के अंधेरे को मिटाने के लिए आप सूर्य के समान तेजस्वी है। बाप जब आपकी शरण में आए हैं, हमको कथा सार सुना दीजिए। कथाएं तो हमने बहुत सुनी महाराज, लेकिन ऐसी कथा का सार हमको सुनाइए जो हमारे कान का रसायन बन जाए। मम कर्ण रसायन। अब देखो यहाँ रसायन शब्द का प्रयोग किया है। रसायन शब्द क्यों? आयुर्वेद में एक चूर्ण है, उसका नाम है रसायन चूर्ण। 3 वस्तु उसमें होती है, संभाग होती है, गुड़ुचि, फिर यष्टि मधु, जेठी मध और आंवले। ये 3 संभाग मिला दिया जाए उसको चूर्ण करके तो रसायन चूर्ण कहा गया। कहते हैं कि 40 वर्ष की उम्र के बाद आप रसायन का रोज सेवन करें तो आपके शरीर में वात, पित्त और कफ को समान रूप में बरतता है, किसी को विकृत नहीं होने देता। अगर शरीर में कफ विकृति हो जाए तो भी मुश्किल, और वात विकृति हो जाए तो भी मुश्किल हो जाएगी। तो 3 समान रूप में होने चाहिए, वात, पित्त और कफ 3। अगर तीनों बिगड़ गए तो ये भी ठीक नहीं, उसको संन्यापात कहते हैं। तो ये तीनों को अगर आप समान रूप में रखना चाहते हो तो आपको इस चूर्ण का सेवन करना चाहिए। मतलब ये रोग को मिटा भी देता है और नए रोग को आने भी नहीं देता है, होने भी नहीं देता है रोग को। इसे रसायन कहते हैं। तो कथा को रसायन क्यों कहा? तो सुनो, हमको रोग हुआ है, कौन सा? भवरोग। हम सबको भवरोग हुआ है और ये भवरोग को मिटाने के लिए एक ही औषध है, भगवान की कथा। भवौषधा स्तोत्र मनोभिरामात्। सुखदेव जी ने आगे कहा भवौषधा, कथा क्या है? भवरोग को मिटाने का औषध है और हमारे कान को अभिराम आराम देता है। स्तोत्र मनोभिरामात्, मन को भी अभिराम आराम देती है कथा। तो चलो ये रोग मिट गया, लेकिन आज मिट गया, 6 महीने के बाद फिर होने की संभावना है। ऋतु बदल जाएगी, ऋतु तो फिर रोग होने की संभावना है। आपको वर्ष में एक बार ज्वर आएगा, बुखार आएगा, दूसरे वर्ष में दूसरी बार आएगा, हो सकता है, आएगा ना। एक बार रोग हो आपको, दूसरी बार भी होगा। लेकिन ये कथा रसायन ऐसा रसायन है कि आपका भवरोग भी मिटेगा और दूसरी बार भवरोग होने नहीं देगा, ऐसा रसायन। अथवा तो हमारे जैसे लोगों के लिए कथा औषध है और ये ऋषि लोग जो है, जिसको भवरोग लागू नहीं हुआ है, वो भी कथा सुनते हैं। क्यों? उनके लिए रसायन है, ताकि उसको भवरोग लागू न हो जाए। वो डर रहे हैं कि हमको भवरोग लागू हो जाएगा, तो इसलिए वो कथा सुनते हैं, उनके लिए रसायन है। इसलिए महाराज हमको एक कथा रसायन सुना दीजिए। फिर पूछा, भक्ति बढ़े, वैराग बढ़े, हमारा विवेक बढ़े और माया और मोह मिटे, ऐसी कथा सुनाई। देखो, कोई भी कथा मोह को मिटाने की कथा है, मोह को मिटाने के लिए कथा होती है। तो महाराज हमारा मोह मिटना चाहिए और मोह ही सकल व्याधि का मूल है। गोस्वामी जी उत्तरकांड में कहते हैं, मोह सकल व्याधि न कर मूला।
मोह सकल व्याधि कर मूला। मोह सकल व्याधि कर मूला। मोह सकल व्याधि कर मूला। दिन ते पुनि उपजहि बहुशूला। दिन ते पुनि उपजहि बहुशूला। कामवात कफ लोभ अपारा। कामवात कफ लोभ अपारा। क्रोध पीत नीत छाती जारा। क्रोध पीत नीत छाती जारा। मोह सकल व्याधि न कर मूला। मोह सकल व्याधि न कर मूला। कोई भी कथा आप सुनने जाए, सब में एक ही बात आती है, कथा मोह को मिटाती है। आप सत्यनारायण की कथा सुनते हैं ना, 5 अध्यायों की, क्या लिखा है उसमें? यद कृत्वा मुच्यते मोहात् श्लोष्वम वदामि ते। नारायण नारद जी को कहते हैं कि हे नारद जी, ये कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सुनने से मोह मिटता है। यत कृत्वा मुच्यते। वो सत्यनारायण की कथा तो आपने बहुत बार सुनी होगी। मोह मिटा क्या? मोह मिटा? बहुत सारी कथाएं सुनी है, लेकिन मोह नहीं मिटता है क्योंकि हम सुनते ही नहीं है। जिस प्रकार हमें सुनना चाहिए उसी प्रकार हम सुनते नहीं है। मोह के स्वरूप को जानना पड़ता है। मोह वैचित्य धातु से मोह शब्द बना है। मोह वैचित्य धातु से मोह शब्द बना है। उसका अर्थ है चित्त की विचित्र अवस्था को मोह कहते हैं। चित्त की विचित्र अवस्था को कैसे समझे? तो क्या आप जहां बैठे हैं, जो करने बैठे, जो काम करने बैठे हो, वो एकाग्रता से न कर पाए और आपका चित्त विचित्र व्यवहार करने लगे, तो समझना ये मोहग्रस्त हो गया है। हमारा कंसंट्रेशन न रहे और हमारा चित्त विचित्र व्यवहार करने लग जाए, भागने लग जाए, बहिर्मुख होने लगे, तो समझना है मोहग्रस्त हो गया है। तो ये मोह को मिटाती है ये कथा महाराज, माया का निराश करती है। फिर आगे कहा कि क्लेशाक्रांत जीवन को हम कैसे शुद्ध करें, ऐसा कोई उपाय है महाराज? कृष्ण प्राप्ति का कोई साधन है तो वो बता दीजिए। और चिंतामणि जिसको मिल गई हो उसको सुरद्रु यानी स्वर्ग का सुख मिल जाता है, लेकिन आप जैसे गुरु जिसको मिले उसको वैकुंठ मिलेगा महाराज, वैकुंठ मिलेगा। तो ये हमारे प्रश्न है। सुत जी ने सुने और बड़े प्रसन्नता से कहने लगे कि सर्व सिद्धांत का सार रूप और संसार के भय को मिटाने के लिए आपने बड़े सुंदर प्रश्न किए। आपकी भक्ति बढ़ेगी ऐसी कथा मैं आपको सुनाऊंगा महाराज, लेकिन शर्त मेरी यह है, सावधानतया सुनो। सावधान होकर आपको कथा सुननी पड़ेगी, ऐसा कहा। एक एक शब्द पर ध्यान होना चाहिए हमारा। कथा को अमृत मानकर सुनना है। मान लो आपके हाथ में कोई अमृत दे दे तो आप एक भी बूंद नीचे गिरने नहीं देंगे। वैसे कथा का एक भी शब्द छूट गया, प्रवाह में से बाहर निकल जाएंगे आप। फिर पता नहीं चलेगा आपको कि क्या प्रवाह, कौन सा प्रवाह चल रहा है। तो सावधान सुननी चाहिए। फिर कहा कलयुग एक ऐसा अजगर है, ये अजगर के पाश में से कोई बच नहीं पाया, लेकिन जिन्होंने भागवत का शरण लिया है वो बच गया। फिर आगे कहा कि मन को शुद्ध करने के लिए कथा के सिवा कोई साधन है ही नहीं।
मन को शुद्ध करने के लिए। एतस्मात् परम किंचिन मनः शुद्धये न विद्यते, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। अब ये मन को शुद्ध करने के लिए कथा ही श्रेष्ठ साधन माना गया है। आप जरा कल्पना कीजिए कि ये जितने लोग बैठे हैं, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े योगी थे, बहुत बड़े योगी, योगिक संस्थाएं चलाने वाले होंगे, कोई योग सिखाते होंगे, तो बड़े बड़े योगाचार्य थे सब, और फिर भी ये कथा सुनने आए। क्यों? क्योंकि कथा सुने बिना कभी मन शुद्ध नहीं होता। कथा सुने बिना आप अभयत्व को नहीं पाएंगे। देखो, आप अमर हो सकते हो लेकिन अभय नहीं हो सकते। कथा आपको अमरत्व नहीं देती, कथा आपको अभयत्व देती है, अभय बनाती है। और अभयत्व को पाना है, अमरत्व को नहीं पाना है। मरना तो है ही सबको, लेकिन मरने से पहले हम अभय हो जाए, बस अभय हो। हमारे हिमालय के योगियों का एक ही संदेश है, अभय होना है बस। और अभय आप कब हो सकते हो? जब आप अपने सच्चे स्वरूप को जान लो, मैं कौन हूं और ये संसार क्या है। अपने स्वरूप को जानो और संसार के स्वरूप को पहचानो, ये दोनों बात जब बने तब आप अभय हो सकते हो। तो ये कथा से होगा भाई। और कहा कि मन शुद्ध तब होगा जब कथा सुनेंगे, और कथा तब मिलेगी आपको जब आपके 5 पीढ़ी के पुण्य का उदय होगा। ये बात यहां पर बताई, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम का मतलब क्या है? आपका पुण्य, आपके पिता का पुण्य और आपके दादा का पुण्य, 3 पीढ़ी आपकी, और आपकी माता के पिता का पुण्य, नाना जी का, और उसके पिता, 2 पीढ़ी आपके मातुल पक्ष की और 3 पीढ़ी पितृपक्ष की, 5 पीढ़ी के पुण्य का जब उदय होता है तब ये भागवत जी आपके आंगन में विराजित होता है। 5 पीढ़ी के पुण्य के उदय का ये फल है भाई। तब ये भागवत जी आपके आंगन में पधारता है, उदित होता है, प्रकट होता है। तो ऐसा ये भागवत कथा सत्संग ये पुण्योदय का प्रताप है। और फिर आगे कहा कि परीक्षित राजा को जब श्राप हुआ तब वो शुकताल क्षेत्र में जाकर बैठे, सभा में बैठे हैं, कोई बोल नहीं रहा है, मौन सब है, बड़े बड़े ऋषि लोग बैठे हैं। इतने में सुखदेव जी आ गए, खाली आसन पर बैठ गए, मौन में चले गए। ये तो निशब्द में रहने वाले बाबा है, मौनी बाबा है। जब प्रश्न किया गया और जब कथा का आरंभ किया सुखदेव जी ने, उस समय बड़े बड़े देव आए, स्वर्ग में से नीचे उतर आए और सामने कुंभ रखा। पूछा सुखदेव जी ने, क्या लाए हो? तो कहा, बाप जी इसमें अमृत लाए हैं। अच्छा, ये अमृत स्वर्ग से लाए हो क्या? क्या मिलेगा इससे? तो कहा, ये परीक्षित को मृत्यु का भय है, वो अमर हो जाएगा। और ये जो अमर बनाने वाले अमृत को लेकर आप आए हो परीक्षित राजा को जिंदा रखने के लिए, उसके बदले में आपको क्या चाहिए? तो कहा, बाबू जी हमको कथा अमृत पिला दीजिए। ये अमृत हम परीक्षित को देते हैं और हमको कथा अमृत पिला दीजिए। अच्छा, तो आप विनिमयवादी है, विनिमय करने वाले लोग, बनियागिरी करने आए हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। आपको ये नहीं पता है कि ये कथामृत की महिमा क्या है। पहले ये जानकर आओ मेरे पास कि क्या कथा की मूल्य आपने जानी है महाराज? कथा क्या है? तो कहा, कथा ये अमृत है और आपका जो स्वर्ग का अमृत है वो कांच जैसा है और कथामृत मणि जैसा है। कांच और मणि की तुलना कभी हो सकती है? क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् विचार्येवं तदा देवांजहासः। अब देखो, मैं आपके पास कांच का टुकड़ा और मणि लेकर आऊं तो आप क्या पसंद करेंगे? कांच का टुकड़ा क्या पसंद करेंगे आप मणि ही तो पसंद करेंगे ना। तो भगवान की कथा को सुखदेव जी ने मणि माना है, भक्ति मणि है ये, यानी मणि का प्रकाश कभी बुझता नहीं। भगवान का स्वरूप है, भक्ति ठाकुर जी का स्वरूप है।
प्रभु की वो स्वरूप शक्ति मानी गई है। और ये सब कहते हुए सुखदेव जी ने मना कर दिया कि मैं आपको कथा नहीं सुनाऊंगा। देवताओं को वहां से जाना पड़ा और फिर बाद में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाना आरंभ किया। 7 दिन तक कथा सुनाई। 7 दिन में ही आपको मुक्ति का अनुभव मिला। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि भागवत कथा आपको 7 दिन में मुक्त कर सकती है। मतलब ये हुआ कि मरने के बाद मुक्ति मिलती, ऐसा नहीं है। भागवत जीते जी मुक्ति देता है, जीते जी मुक्त बना देता है ये शास्त्र। अगर आप आदि से अंत तक ध्यान से कथा को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि मैं मुक्त हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं। ज्ञानाग्नि ऐसी ले बना, मत पाप मत संताप कर, अज्ञान बन को दे जला। मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, यह अनुभव आपको होगा। और ये सी कथा है। अब देखो हुआ क्या, 7 दिन में जब कथा के माध्यम से परीक्षित राजा को मुक्ति मिल गई तो ये बात पहुंच गई ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी ने अपने बेटे सनत कुमार को बुलाया। मानस पुत्र है वो, भगवान के प्रथम अवतार है, सनत सनातन सनत सनंदन, चारों भाई। और ये सनत कुमार ने आकर पूछा ब्रह्मा जी को, पिताजी क्या बात है? तो कहा देखो आप पृथ्वी लोक पर जाइए और आपको छानबीन करनी है, खोज करनी है कि एक 7 दिन में मुक्ति देने वाला शास्त्र है क्या, और आपको जानना है, तुलनात्मक अध्ययन करके मुझे बताएं कि उसमें भरा क्या है। व्यास जी के द्वारा प्रकट हुआ है वो कैसा शास्त्र है, क्या भरा है उसमें। और सनत कुमार जी आए। सनत कुमार जी ने आकर भागवत का अध्ययन किया, श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन किया सनत कुमार जी ने। और कहते हैं कि वेदों से तुलना की आपने, उपनिषदों से तुलना की, 70 पुराणों से आपने तुलना की, और वेदों से तुलना की तो समझ में आया ये तो वेदों का तात्पर्य है, ये तो वेदों का फल है। क्या है भागवत? ये वेदों का फल है। उपनिषदों का साथ अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन किया तो समझ में आया तो ये तो उपनिषदों का अर्क है, उपनिषदों का सार सूत्र भर दिया है भागवत जी में। ये औपनिषदिक ब्रह्म की चर्चा है ना, वही कृष्ण है। कृष्ण औपनिषदिक ब्रह्म है, वो उपनिषद का ब्रह्म तत्व है कृष्ण। ये बात समझ में आई। जब पुराणों के साथ उसकी तुलना की गई तो समझ में आई कि ये तो पुराण तिलकम है, पुराणों का तिलक है। षड दर्शन से समन्वित हुआ। जब षड दर्शन के साथ तुलना की गई तो समझ में आया कि ये तो षड दर्शन समन्वित है। देखो हमारे यहाँ खट दर्शन, 6 दर्शन है। क्या 6 दर्शन? कौन कौन से? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये 6 दर्शन हमारे यहाँ खट दर्शन माने गए हैं। तो योग का निर्माता है, योग के रचयिता कौन है? भगवान पतंजलि। फिर बाद में सांख्य का रचयिता भगवान कपिल देव जी। न्याय शास्त्र का रचयिता भगवान गौतम है। वैशेषिक दर्शन का रचयिता महर्षि कणाद है। वैशेषिक दर्शन यानी पूरी केमिस्ट्री, पूरा केमिस्ट्री है ये, रसायन दर्शन है ये सब। और पूर्व मीमांसा का रचन करना कौन है? तो कहा कर्म मार्ग में वो जो निपुण थे जैमिनी, जैमिनी ने उसमें कर्म मार्ग की बातें लिखी है। और उत्तर मीमांसा यानी ज्ञान मार्ग यानी वेदांत, उसके रचयिता व्यास स्वयं है। इसे खट दर्शन कहते हैं। ये 6 दर्शन है और ये 6 दर्शन इस कथा में आपको मिलेंगे। श्रीमद् भागवत जी षट दर्शन समन्वित माना गया है। 6 दर्शन इसमें भर दिए हैं। तुलनात्मक अध्ययन होता रहा और अभिभूत होते रहे भगवान सनत कुमार जी। आहा, इतना दिव्य शास्त्र। फिर घोषणा कर दी कि जिन्होंने भागवत की शरण ले ली वो तर गया, वो भवसागर तर गया, अनायास तर गया। और सनत कुमार जी ने अध्ययन करने के पश्चात जब समय मिला तब एक बार विशाल क्षेत्र में नारद जी को ये कथा सुनाई। सौनक जी ने पूछा, महाराज प्रश्न है हमारे मन में। तो कहा क्या प्रश्न है? तो कहा नारद जी तो अस्थिर है, सब जगह घूमते रहते हैं, और ऐसे नारद जी ने ये कथा कब सुनी?
सनत कुमार के मुंह से सुनी आपने कहा, तो नारद जी तो कभी बैठते नहीं कहीं जगह, तो सुनेंगे कैसे? तो मुझे ये प्रसंग सुना दीजिए कि ये दोनों का मिलन कब हुआ और ये कथा कैसे हुई। सनत कुमार जी ये कथा सुनाते हैं, तो ये प्रसंग कब हुआ? सुत जी ने जवाब देना आरंभ किया। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मनः तदसंगार्थ समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। देखो, एक विशिष्ट प्रसंग का यहाँ आरंभ करने जा रहे हैं भगवान व्यास जी, और कहते हैं कि एक बार विशाल क्षेत्र में नारद जी घूम रहे थे। आपको पता है विशाल क्षेत्र कहाँ पर आया? विशाल क्षेत्र पता है? सुना है कभी ना? नहीं सुना है। विशाल नाम के राजा ने जहां तपस्या की वो स्थली, दूसरा नाम है बद्रीनाथ। भगवान बद्रीनाथ जहां बैठते हैं उसको विशाल क्षेत्र कहते हैं। तो आप एक अकेले बद्रीनाथ की जय जयकार नहीं कर सकते, आपको बोलना पड़ेगा जय बद्री विशाल लाल की जय हो। ऐसा आपको भगवान ने विशाल राजा को वचन दिया। विशाल राजा की कथा भागवत में भी आती है नवम स्कंद के आरंभ में। तो कहने का भाव कि विशाल क्षेत्र में जब कपाट बंद हो जाते हैं, कार्तिक मास में जब कपाट बंद हो जाते भगवान के द्वार, उस समय बाद की सेवा जो है वो नारद जी करते हैं। अभी नारद जी का विचरण रहता है वहां इसी समय। तो नारद जी ये कथा में प्रवेश हमको कराने जा रहे हैं इस प्रकार से कि नारद जी जब उदास होकर घूम रहे थे विशाल क्षेत्र में, बद्रीनाथ क्षेत्र में, तो वो चिंतातुर दिखाई दिए। सनत कुमार उसको मिल गए। तो सनत कुमारों ने चिंतातुर नारद जी को पूछा कि महाराज कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आप इतने शून्य चित्त क्यों हो, मानो कोई आपका धन लूट गया हो, ऐसा चेहरा आपका दिखाई देता है। तो आप तो मुक्त संग है महाराज, तवेदम मुक्त संगस्य। तो आप मुक्त संग है, फिर भी आपके चेहरे का आनंद क्यों दिखाई नहीं देता? ये आनंद लूट क्यों गया आपका, कहाँ चला गया महाराज, की बात क्या है? तो नारद जी ने कहा, बाप जी स्टोरी मेरी जो है ना, आपने पूछा मेरे बारे में, थोड़ी लंबी है, सुनेंगे आप? नारद जी को कहा सनत कुमारों ने कि भाई मैं तो सुनने के लिए तो हम आए हैं, आपके दुख को मिटाने की कोशिश करेंगे। कहा सुनो महाराज, पृथ्वी लोक के ऊपर यात्रा में निकला था। अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। यात्रा में निकला था। अब देखो पुष्कर गया पहले। पुष्कर है ना, वो तीर्थ गुरु माना गया है। राजस्थान में जो पुष्कर आप जानते हैं कि पुष्कर को तीर्थ गुरु मानते हैं। क्यों? जहां ब्रह्मा जी भगवान की नाभि में प्रकट हुए वही जगह है वो। भगवान की नाभि में जहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वही जगह ब्रह्मा जी ने तपस्या की, वो ब्रह्म सरोवर, जो ब्रह्म सरोवर माना जाता है, वो वही जगह है। इसलिए वहां जाने से फायदा क्या है? आपको तर्पण करना पड़ेगा। आप तर्पण करें, पूजन पाठ आदि करें तो बहुत फल मिलता है। हमारे शास्त्रों में सब कहा है। तो तीर्थ गुरु है। तो पुष्कर में गया, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतु बंधन, ये सब तीर्थों में मैं घूमता रहा महाराज, लेकिन मेरे मन को संतुष्टि मिले ऐसा एक भी दृश्य मैंने नहीं देखा। क्या देखा? तो कहा मैंने देखा कि अधर्म बढ़ रहा है और अधर्म का जो मित्र है कलयुग, उसकी बोलबाला हो रही है, उसका प्रभाव बढ़ रहा है। और क्या देखा? तो कहा मैंने कहीं सत्य नहीं पाया, सत्य नहीं देखा मैंने। सत्यम नास्ति तपः शौचम, तपस्या किसी में नहीं पाई मैंने किसी में पवित्रता या तो दया और दान की वृत्ति नहीं पाई मैंने। और सब लोगों को मैंने पेट भरा देखा, खाने पीने वाले लोग देखे, बस ऐसे लोगों को मैंने देखा। देखिए, धर्म के 4 पद होते हैं। धर्म के पद कितने? 4। पहला है सत्य, दूसरा है तपस्या, तीसरा है पवित्रता और चौथा है दया या तो दान। कली काल में केवल एक पद के ऊपर ही धर्म टिका हुआ है, वो है दान।
दान नाम के पाद पर ही धर्म का आधार है कलयुग में। बाकी कलयुग में तीनों पैर नष्ट हो चुके हैं, तो सत्य तो है नहीं, और सत्य ही तो सबका आधार है। तो स्वामी जी ने मानस में कहा है, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए, वेद पुराण विदित मनु गाए, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। सबका सार गोस्वामी जी ने चौपाई में भर दिया। आगम निगम और पुराणों ने जो बखाना है वही धर्म परम सत्य माना गया। बाबू जी मैंने सत्य नहीं देखा कहीं। और देखो सत्य तो भगवान के पीछे पीछे चला गया। सुदाम गमन जब प्रभु ने किया ना, वो अंतिम दिन में ये कथा आएगी, एकादश स्कंद की कथा में अंतिम दिन सुनाऊंगा। वो भागवत का ज्ञान भाग है। एकादश स्कंद वो ज्ञान भाग माना गया है। वो उपनिषद भी कहा गया है, भागवत का उपनिषद है। जैसे वेदों का अंत भाग उपनिषद माना जाता है, वैसे भागवत को अगर आप वेद माने तो ये उपनिषद माना गया एकादश। और एकादश में नवयोगेश्वर आएंगे। 7वें अध्याय से 31वें अध्याय तक अवधूत गीता का बहुत सुंदर कथा है और भगवान सुखदेव जी ने लिखा है ये सब। तो कहने का भाव कि उसमें अंतिम अध्याय में कहा है कि भगवान ने सुदाम गमन करने के पश्चात उनके पीछे 5 चले गए। सत्य चला गया, धर्म चला गया, धैर्य चला गया, श्री चली गई, कीर्ति चली गई। 5 में से एक भी नहीं। यहाँ पर भूतल पर एक भी नहीं है। देखो यहाँ जहां देखो वहां असत्य है, असत्य है। सत्य कहाँ है? और कोई भी मार्ग आप पसंद करें, 3 मार्ग की बात हमारे वेदों में कही है, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग यानी उपासना मार्ग और ज्ञान मार्ग, तीनों कांड है वेदों के। तो कोई भी मार्ग आप पसंद करें, आरंभ होता है सत्य से। सत्य ही नहीं है तो हमारी उन्नति कैसे होगी? इस मार्ग में हम प्रगति कैसे कर पाएंगे? इसलिए कहा महाराज मैंने सत्य नहीं पाया, पवित्रता दया दान किसी में नहीं देखी मैंने। सब लोगों को, पेट भरे लोगों को देखा, कुछ साक्षी देने वाले लोगों को, मंद सुमंद मतयो, मंद बुद्धि वाले लोग, क्योंकि कथा को सुनना पसंद नहीं करते, उपनिषदों को समझ नहीं पाते, वेदों को समझ नहीं पाते, अच्छी बातें सुनना उसको पसंद नहीं है, वो मंद बुद्धि है। शास्त्रों में तो ऐसा कहा है कि जिसको सत्संग पसंद नहीं होता वो महामूर्ख है, ऐसा कहा है। जिसको अच्छी बातें सुनना पसंद नहीं होती उसको मूर्ख माना गया, महामूर्ख है। ये लिखा है सब हमारे शास्त्रों में। नारद जी ने कहा मैंने संतों को देखा, पाखंड करने वाले पाए, विरक्त जो बहुत इकट्ठा करने वाले, विरक्ता सब परिग्रह जो संग्रह करने वाले संग्रहखोर लोग वो विरक्त बनकर बैठ गए हैं। और फिर मैंने देखा कि लोगों के गृहस्थ जीवन में
करुणी की प्रभुता मैंने देखी, उनकी धर्म पत्नी की प्रभुता देखी। करुणी प्रभुता आगे है, शाल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभा दंपतीनां च कलकनम। सभी दंपति के जीवन में कलह देखा मैंने। आश्रमों में गया तो यवनों ने आश्रमों को नष्ट किया हुआ है। ऐसे दृश्य को मैंने पाया। कोई योगी, कोई सिद्ध, कोई ज्ञानी पुरुष को नहीं पाया। और ये कलयुग है, ऐसा दावानल है कि सब जगह आग लगा दी है कलिकाल में। सभी जगह संसार जलती आग है। इस आग से जट भाग कर अशांत शीतल देश में हो जा अजर, हो जा अमर। संसार जलती आग है। जो मोक्ष हेतु चाहता, विष सम विषय तज तातरे, संतोष आर्जव क्षमा